नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ बैड डे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है एक और नए टॉपिक पर जिसका नाम है ईयर एंड एडजस्टमेंट, जो कि समझ गए होंगे आप क्यों मैं बना रहा हूं, बिकॉज ईयर एंडिंग आ चुकी है दोस्तों। और अब आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईयर एंड एडजस्टमेंट के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है ईयर एडजस्टमेंट से रिलेटेड, वो है कैश से रिलेटेड। अब कैश से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको कैश चेक करना है। 31 मार्च 2024 से पहले जो भी आपके पास कैश है उसे चेक कर लीजिए। अब चेक करने से क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। चेक करने के बाद आप लोगों को यह करना है कि कैश को विड्रॉ कर लीजिए। अब ये क्यों करना है, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर आपको कैश विड्रॉ करने को कोई बोलता है तो भाई क्यों कहता है, इसका रीजन समझिए। दोस्तों यहां पर मैंने टैली ओपन कर लिया है। अब आप देखिए यहां पर मैं जा रहा हूं डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे जाते ही आप चेक करिए, यहां पर आप लोगों को मिलता है कैश एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है आपको। और यहां पर इस वाले चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो कैश का बैलेंस आप लोगों का पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप चेक करें तो यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो बड़ी परेशानी है। क्योंकि अगर नेगेटिव आता है तो आप लोगों को कैश विड्रॉ करना चाहिए। कहां से भाई, बैंक से। और विड्रॉ करके अपने कैश को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए ईयर एंड क्लोजिंग पर। यह बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऑडिट होगी तो आप लोग दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए अपने कैश के बैलेंस को कभी भी नेगेटिव ना होने दीजिए, और इसे पॉजिटिव मेंटेन करने के लिए आपको बैंक से पैसा विड्रॉ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कैश डिपॉजिट ओनली बिफोर 31 मार्च 2024, अदरवाइज गॉन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या करना है, कोई भी कैश अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपका कैश जो है पॉजिटिव हो जाए, आपका कैश नेगेटिव ना हो, तो भाई जल्दी से जल्दी कैश को डिपॉजिट कर ले बैंक के अंदर, वरना आप लोग फिर से फंस जाएंगे। क्योंकि आपका ईयर एंड क्लोज हो जाएगा तो फिर आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही लाई करेगा। समझ गए ना आप लोग, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आपका कैश नेगेटिव हो रहा है। दोस्तों आप लोग को एक और बात बहुत ध्यान रखनी है, वो ये कि आपका कैश किसी भी स्टेज पर नेगेटिव ना हो। ये क्या मतलब हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूं। जब आप एक्सपेंसेस करते हैं, लेट्स सी यहां पर मैंने कैश की सारी एंट्रीज खोली। अब आप देखिए मैंने हर महीने में ट्रांजैक्शंस पास की हुई है, वैसे तो नहीं की हुई है बट फिर भी मान लीजिए मैंने हर महीने में ट्रांजैक्शन पास की है। तो क्या होता है कि जब हर महीने आप ट्रांजैक्शन पास करते हैं तो कैश का बैलेंस ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी लेवल पर, यानी किसी भी महीने में कोई भी कैश का बैलेंस नेगेटिव ना हुआ हो जब आप एक्सपेंसेस की पेमेंट या कुछ भी पे कर रहे हो। तो ध्यान रखें, यहां पर क्रेडिट नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आप लोग कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और आपने इस ट्रांजैक्शंस को इस फाइनेंशियल ईयर में परफॉर्म किया है, तो वो फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस आपने परफॉर्म किए उसके बाद आपका जो कैश है वो क्रेडिट में ना जाए। ये बात ध्यान रखें किसी भी स्टेज पर, यानी किसी भी महीने में। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। प्रॉपर कैश अवेलेबल टू बुक एक्सपेंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका बुक होना चाहिए, और पैसा भी आपके पास होना चाहिए। तभी आपकी एक सही ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी और आपको ऑडिट में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ओपनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर, चेक द क्लोजिंग ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों का जो ओपनिंग है किसी फाइनेंशियल ईयर का, वो आपको चेक कर लेना है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्लोजिंग करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल ईयर का, तो ओपनिंग में ये जरूर देखें कि आप लोग का जो बैलेंस है वो यहां पर शिफ्ट हुआ है या नहीं। लेट सपोज मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, तो इसके लिए यहां देखिए, अभी यहां पर ऑल्टर में जाते हैं और लेजर में जाते हैं और कैश के बैलेंस को ओपन करते हैं। तो आप यहां पे चेक करिए, यहां पर जो बैलेंस आ रहा है कैश का वो 1 अप्रैल 2020 में 2.5 लाख रुपए आ रहा है ना। तो अब जैसे ही आपका ये क्लोज होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बैलेंस शीट में दिखाया था, आप चेक करिए बैलेंस शीट में जो अभी आपका कैश रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है 1,28,788, और ये कैश आपको रिफ्लेक्ट करना है ओपनिंग के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका कैश एडजस्ट नहीं हो सकता एक
अप्रैल के बाद, यानी 31 मार्च खत्म होते ही आपका कैश अनएडजस्टेबल हो जाएगा, आप उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। तो आपको कुछ भी करना है कैश में एडजस्टमेंट तो आप इससे पहले कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारी चीजें चेक करनी है कैश के अंदर कि आपने जो भी कैश के ट्रांजैक्शंस रिसिप्ट्स किए हैं वो आप लोगों के कैश बैलेंस से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आपका मेंटेन हो रहा है कैश या नहीं हो रहा, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। यानी अपनी रसीद बुक के साथ अपने कैश के रिसिप्ट्स को जरूर चेक करिए, वरना आप लोग यहां पर भी फंस सकते हैं। तो जो भी कैश आप रिसीव कर रहे हैं और जो भी आपने सेल्स की है उसके बिहाफ पर, वो सारी की सारी आपकी सही है या नहीं, इन्हें भी चेक कर लीजिए। साथ ही आपको यह भी चेक कर लेने हैं जितने भी एक्सपेंसेस आपने बुक किए हैं यहां पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप जो कोई भी एक्सपेंसेस पास कर रहे हैं और वो कैश में आपने किया है तो आपने उन ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से पास किया हो, आपका उस वक्त कैश में बैलेंस हो, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपका। चलिए, तो इसके लिए देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले पे जाने के बाद आप जाएंगे यहां पर अकाउंट बुक पर और यहां लेजर पर जाएंगे और जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस है उस पर क्लिक करेंगे तो जितनी कैश ट्रांजैक्शंस है आपकी सारी की सारी ओपन हो जाएगी। इसमें कोई एक्सपेंसेस भी अगर आपने पे किया है तो वो भी आपको यहां पे शो हो जाएगा। अगर एक्सपेंसेस का अमाउंट ज्यादा हुआ है तो आप लोग उसे जरा देख लीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों का कैश बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और जो भी एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस कैश से ही पे हो, और अगर कैश से पे कर रहे हैं तो उनमें बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ कैश एक्सपेंसेस पेमेंट। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। कैश से रिलेटेड ये कुछ बात थी जो आपको ईयर एंड करते समय ध्यान रखनी होगी। अगर आप लोग ये सारी बातें ध्यान रखते हैं तो ईयर एंड क्लोजिंग में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये था एक पॉइंट। बात करेंगे अगली वीडियो में कुछ और पॉइंट्स की रिलेटेड टू दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।